नमस्कार दोस्तों, मैं आलेश कुमार। आज मैं छर्रा विधानसभा के गांव चंगेली में मौजूद हूं। जैसा कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं गांव-गांव जाकर जनता की राय जनता के बीच, क्योंकि 2022 के नामांकन प्रक्रिया फर्स्ट फेज की पूरी होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी बहुत तेज़ी से बहुत मेहनत से अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ से चंगेली गांव की जनता के बीच की बात। तो भाई आपका नाम क्या है? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, आपका गांव कौन सा है? चंगेली। चंगेली। इस छर्रा विधानसभा से किस पार्टी के उम्मीदवार को जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी और अपने सभी गांव वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारी सभी ओर से। उसके लिए धन्यवाद सर। गरीब जनता को हमेशा चला गया है। बहुत सारी सत्ताएं आई, सपा, भाजपा, और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी एक पार्टी से अपनी कुछ उपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा और नौजवानों के लिए रोज़गार। तो जो सही मुद्दे हैं, सही मुद्दों की ओर तो कोई भी पार्टी किसी भी तरह का ध्यान देती ही नहीं है। ना ही किसी पार्टी को फ्री राशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और अन्य सरकारी योजनाओं की ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्वयं आदमी अपने आप में सक्षम होगा रोज़गार के अनुसार। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी भी पार्टी ने इन नवयुवकों के लिए रोज़गार के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा, और जिससे नवयुवक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम भी बदलाव चाहते हैं, हमारे गांव के जितने भी ये नौजवान यहाँ पर खड़े हैं ये बदलाव चाहते हैं, और हम फिर जिस तरह से बहन मायावती ने जो नौकरियाँ निकाली थी उस तरह से हम वही उपेक्षा रख के फिर अपना समर्थन और अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देने का हमारा मन है। सर, इससे पहले किस पार्टी को वोट दिया था? इससे पहले हमने भाजपा को दिया था। उनसे भी यही उम्मीद रखी थी कि नौकरियां निकलें, शिक्षा में सुधार हो, इस तरह की बहुत सारी सी अपेक्षाएं रखी थी, लेकिन सिर्फ फ्री राशन के सिवा और तो कुछ नहीं कर पाई सरकार। फ्री राशन के सिवा कुछ नहीं कर पाई सरकार जी। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, इन्होंने देखिए, राम ठीक है, राम हमारे सभी के हृदय में है, लेकिन राम से काम नहीं चलता है। काम तो सर भोजन से चलता है, हमारी आमदनी से चलता है। राम से काम नहीं चलता है, राम से काम नहीं चलता। राम कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ शिक्षा। अगर अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी जगह पर बच्चे नवयुवक अपना क्वालिफाइड कर पाएंगे। राम से काम नहीं चलता है। सबसे पहले जो मुद्दा है रोजगार का रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का है। अच्छा, चलिए ठीक है सर। आपका क्या नाम भैया? मेरा अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, किस गांव के हो? चंगेली गाँव है, चंगेली। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा लगती है? छर्रा विधानसभा। इस छर्रा विधानसभा से किस पार्टी के प्रत्याशी को आप जिता कर भेज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या सपा रालोद गठबंधन? हमने तो बीजेपी को वोट दिया था पहले, मगर अब जो है हम आपको देंगे बसपा के लिए देंगे। तिलकराज सिंह के लिए वोट देंगे हम। छर्रा विधानसभा से तिलकराज सिंह के लिए वोट मिला है, वो सीट मिली है, उनके लिए वोट देंगे। आपका क्या नाम भैया? भाई नाम जी। छर्रा विधानसभा से किस प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं? हाथी वालों को। आपका क्या नाम भैया? रमेश जी, इस बार छर्रा विधानसभा से किस पार्टी के प्रत्याशी जिता रहे हैं? ये तो सब हाथी पे जाएगी। अच्छा, चल ठीक है, हाथी। अच्छा भैया, क्या नाम है? किनपाल। इस छर्रा विधानसभा से किस पार्टी के प्रत्याशी को जिता रहे हैं? अच्छा, बसपा को। ऐसा कि बीजेपी ने भी तो अच्छे काम किए हैं भैया। अच्छा, चलिए ठीक है भैया, इधर आओ। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। छर्रा विधानसभा से किस पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं? हाथी। हाथी, ऐसा क्यों? बीजेपी भी तो है। सही काम नहीं किए। अच्छा, सही काम नहीं किए हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? संदीप कुमार। छर्रा विधानसभा से किस पार्टी को प्रत्याशी विजयी बना रहे हैं? ऐसा क्यों भैया? तो बहुजन समाज पार्टी से पहले किसको वोट दिया था? भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को क्यों बीएसपी को क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नौकरी वोकरी का कोई नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। शिक्षा एक मेन मुद्दा है, और शिक्षा के ऊपर नौजवान अड़ा हुआ है। आपका क्या नाम भैया? इस बार छर्रा विधानसभा से किस पार्टी को
विजयी बना रहे हैं। तिलक राज जी को वोट देंगे हम बसपा से। अच्छा हमारे इससे पहले हमने बीजेपी को भी दिया था, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों के लिए राशन दिया था, गैस दी थी। इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा इससे। तो गैस भी तो काफ़ी महंगी है, और राशन जो फ्री दे रहे हैं वो भी हमारा ही है, अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, आने वाली सरकार से मुद्दे क्या रहेंगे या विधायक जी से? यही रहेंगे जो हमारे अब हैं। अच्छा शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। भैया तुम्हारा नाम क्या है? इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? ऐसा क्यों भैया? सब हाथी के दे रहे हैं क्या? सब हाथी वाले ही हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हाथी को जाएगा। अच्छा, आपका वोट? हाथी पे जाएगा तो अपनी पार्टी को जाएगा। इन्होंने मुझे बहुत वोट दे दिया, क्या करा ये करो वही दिखाया, अपनी छुआ छा देवानी की दिखाया। अच्छा, इससे पहले किस पार्टी को वोट किया था आपने? किसका दिया था? मोदी को ही दिया था। अच्छा चलिए, मैं इस बार किसको वोट दे रही हैं? माया दीदी को। ऐसा क्यों? मोदी जी ने भी तो अच्छा काम किया है, आपको गैस दिए। अरे हम तो कछु ना है ना गैसा ना कछु, और तुम काके भाग गए मोपर में तवरी कह दी। इससे पहले किसको वोट दिया था? अच्छा, मोदी जी को दिया था। आपका क्या नाम है? मोदी। इस बार किस पार्टी को वोट दे रही हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, इससे पहले किस पार्टी को वोट दिया था ये बताना सही। मोदी को जोगी को। मोदी जी और जोगी जी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को दिया था। इस बार किसको देने जा रही है वोट? मैं तो अपनी बहन जी को दे भी जाऊँ, हम जाते जरा में। अच्छा, तो मोदी जी ने भी तो तुम्हारे लिए गैस दी है, राशन दिया है। वो राशन से चामन तक चबाता रहे और उन्हें खाता रहे। अच्छा भैया, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार किस प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं? हाथी को दे देंगे। और यहाँ पर हमारे नौवीं साथी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि हमारा जो सबसे पहले जो मुद्दा है वो है शिक्षा। शिक्षा के बाद हमको रोज़गार के बाद जो गरीब लोगों की जो आशाएं रहती हैं, आस्थाएं रहती हैं, जैसे मकान वगैरह जो मायावती ने पहले दिए थे, आवास गरीबों के लिए जो आवास दिए थे, उन लोगों को, और विशेषकर लोगों का ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा मेंटेन रखती हैं हेम कुमारी मायावती जी, जैसा यहाँ के स्थानीय निवासियों का है। और इससे पहले इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। इनका जैसा कहना है कि हमने इस अपेक्षा में वोट किया था कि हमारे बच्चों के लिए रोज़गार मिलेंगे, काम मिलेगा, और हमारी काफ़ी सुविधाएं अच्छी कराएंगे, व्यवस्था कराएंगे। लेकिन ऐसा किसी भी मुद्दे पर उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खरे काम में नहीं उतरी है। इसलिए हम इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ से जो, जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, यहाँ लोग इकट्ठे थे, इन सबका ये कहना है इस बार बहुजन समाज पार्टी को हम जिताकर भेज रहे हैं। जैसा कि, और हमने इनसे पूछा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे खड़े हुए हैं, चाचा बहुत अच्छे समझदार लगते हैं। आइए इनसे एक सवाल करते हैं। चाचा, जैसे मीडिया पर बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो टक्कर में ही नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक लोगों का अपना गोलमाल रवैया है, लेकिन नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर था बहन जी का भी अच्छा था, सुश्री मायावती जी का, उन्होंने रोज़गार भी दिए। बीजेपी से जो बदलाव चाहते थे वो बदलाव नहीं आया। रही बात, अगर ये कही जाए कि बीजेपी ने महिलाओं को सिलेंडर दिए, जो कि अभी आप जिस बात को कह रहे थे, तो सिलेंडर से भी भैया क्या होगा जब तक कुछ खाने के लिए नहीं होगा। और फिर महंगाई देखिए ना, महंगाई देखिए, तेल का मुद्दा देखिए, तेल कितना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, गैस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो ऐसे में ये गरीब जनता क्या करेगी? ये गरीब जनता तो बद से बदहाल हो ही जाएगी ना। देखिए, विशेष बात, गरीब जनता बद से बेहाल हो जाएगी, यही कहना है आपका? बद से बदहाल हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो बोलती है कि हमने अच्छे काम किए हैं, जैसे राम मंदिर है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसमें काम किया है नहीं किया है? देखिए, जो जमीनी जो रिपोर्ट है, आंकड़ा है, उस हिसाब से तो अभी आपने गांव के जितने भी नवयुवक या बुजुर्गों से जो बात की, उसमें आपको पता ही लग गया होगा कि ज़मीनी हकीकत कितनी है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है।
ठीक है ना। अगर क्वालिफाइड लोगों को रोजगार मिला है तो सभी लोग, कितनी संख्या होगी क्वालिफाइड लोगों की और कितने ऐसे होंगे जो कि 4th क्लास की नौकरी के लिए इच्छुक होंगे, जो कि 4th क्लास की नौकरी का क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो एक जो रेशो के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के विषय में कुछ सोचा है। राम से पेट नहीं भरता है, राम से पेट नहीं भरता है। आपदा के विशेष पे हाँ धन्यवाद देते हैं हम पार्टी का कि आपदा के समय में 5 किलो जो राशन वितरण किया उसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि बहुत सी लोगों की स्थिति बद से बदतर थी। वो ये है कि अपना भूखे ना सो पाए, उसके लिए अच्छा किया। लेकिन ये एक समाधान नहीं है, ये एक समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ रोजगार ही है, अच्छी शिक्षा ही है। अच्छी शिक्षा होगी तो फिर अच्छे रोजगार की ओर नवयुवक बढ़ेगा। जैसा कि देखा कि लोगों ने कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अनाज दिया था उसके लिए हम सब गरीब लोग धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस अनाज से 5 किलो अनाज देने से किसी भी गरीब के बच्चे का भला नहीं हो सकता है जब तक शिक्षा, नंबर दूसरा रोजगार नहीं होगा। दूसरा जो स्वास्थ्य की भी समस्या बहुत ज़्यादा लोग आ रही है कि स्वास्थ्य बेहतर हो, शिक्षा सही हो और जो है रोजगार लोगों को मिलना ही चाहिए। विशेषकर बात जो है रोजगार की निकल कर आ रही है। शिक्षित लोग यहाँ पर, जैसा कि हमने आज सबसे बात किया तो सबके अपने अपने अलग अलग मत थे, लेकिन हमको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग जो पक्ष में मिले वो माननीय तिलकराज यादव जी के पक्ष में मिले, जो छर्रा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने उतारा है चंगेली गाँव में। और हमने यहाँ पे जनता से पूछना चाहा कि कई मीडिया संस्थान में जो सर्वे हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी की तो टक्कर दिखाई नहीं जा रही है। उसमें जो टक्कर दिखाई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी या सपा की टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन हमने यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहा तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब दिखाने को आप कुछ भी दिखाते रहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, उसको मीडिया सही तरीके से पेश नहीं कर पा रही है। वो जो दिखा रही है उसमें भी एक डर है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को अगर बीजेपी अपनी फाइट में दिखाती है तो वहाँ से बीजेपी को सत्ता से बाहर की तरफ का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो कहा जाता है मायावती का साइलेंट दलित वोट जो 20 से 21% आता है वो साइलेंट है। टक्कर जो बाकी में अगर जैसे लोग गाँव में जो बता रहे हैं वो टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, ये लोग जैसा स्थानीय निवासी बता रहे हैं। मैं संवाददाता आलेश कुमार, AVI न्यूज़, छर्रा विधानसभा, गांव चंगेली।